एक ही घटना लेकिन दो लोग, दो बिल्कुल अलग रिएक्शंस। एक के लिए वो समस्या है, दूसरे के लिए अवसर। फर्क किस में है? घटना में नहीं, उसके नज़रिए में है। आज मैं आपको एक ऐसी सीबीटी टेक्निक सिखाने वाला हूं जो आपकी सबसे बड़ी समस्याओं को आपके ग्रोथ पार्टनर में बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां चल रही है 60 डेज सीबीटी मास्टरी सीरीज। माइंड से मिरेकल तक, 60 दिनों में सोच नहीं, जिंदगी नहीं। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और एक्शंस को रीप्रोग्राम करने का। यह वही टेक्निक्स हैं जिनके लिए दुनिया भर के कोच और थेरेपिस्ट हजारों रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको यह पूरी ट्रेनिंग यहाँ बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका ना खोए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी जरूरी जानकारियाँ अंतिम हिस्से में हैं। दोस्तों, कल डे 3 में आपने थॉट रिकॉर्ड शीट के जरिए अपने नेगेटिव थॉट्स को कागज पर लाकर उनका सच देखना सीखा। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। अब हम सिर्फ थॉट्स की जांच नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें इस तरह रिफ्रेम करेंगे कि वही हालात आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करें। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज रीफ्रेमिंग? दोस्तों, रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखना ताकि उसका मीनिंग बदल जाए। यहाँ सिचुएशन वही रहती है, लेकिन आप जिस लेंस से उसे देखते हैं वो बदल जाता है, और उसके साथ साथ आपके माइंड, आपके इमोशंस और डिसीजंस का असर भी बदल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी फीलिंग सिचुएशंस के साथ है, लेकिन असल में फीलिंग सिचुएशन से नहीं, उसके मीनिंग से बनती है जो हमारा माइंड उसे देता है। किसे? सिचुएशन को। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो एक व्यक्ति कहता है पिकनिक खराब हो गई यार, सारा दिन बेकार गया। दूसरा व्यक्ति उसी बारिश को देखकर कहता है वाह, कितने दिनों में ये सूखी हुई जमीन को पानी मिल रहा है, वाह 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 वाह, पौधे भी खुश हो गए, मजा आ गया भाई। यहाँ बारिश वही है, लेकिन फ्रेमिंग दोनों की अलग अलग है। पहली फ्रेमिंग ने फ्रस्ट्रेशन पैदा किया, दूसरी ने क्या किया? ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी। रिफ्रेमिंग दोस्तों हमें विक्टिम माइंडसेट से निकालता है, जहां हम हालात को दोष देते हैं और खुद को पावरलेस महसूस करते हैं, और हमें लर्नर माइंडसेट में डालता है, जहां हम हालात से सीखते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी जब आप रिफ्रेमिंग सीख जाते हैं दोस्तों, तो मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाती हैं, समझदार बनाती हैं और एडेप्टेबल बना देती हैं। अब आप जानना चाहोगे कि व्हाई रिफ्रेमिंग वर्क्स, इसका साइंस क्या है? दोस्तों, हमारा दिमाग एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। क्या? मीनिंग मेकिंग मशीन। हर वक्त कोई ना कोई मीनिंग निकालता रहता है। कुछ भी हो, हम उसका मीनिंग बनाए बिना नहीं रहते, सोचते रहते हैं, मीनिंग निकालते रहते हैं। ये मीनिंग अक्सर हमारी आदतों, पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों और बिलीफ से आता है। यानी एक ही घटना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग असर डाल सकती है, क्योंकि दोनों ने उसका मीनिंग अलग अलग निकाला। समस्या यह है कि अगर आपका डिफ़ॉल्ट हैबिट नेगेटिव फ्रेमिंग का है, क्या? अगर आपका डिफ़ॉल्ट हैबिट नेगेटिव फ्रेमिंग का है, तो यानी कि आप हर स्थिति में खराब पहलू ही देखते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ देता है। इन हार्मोन्स का शॉर्ट टर्म फायदा है, सर्वाइवल के लिए आपको अलर्ट बनाते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये आपके दिमाग की सोचने की क्षमता, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर को कम कर देते हैं। इसलिए नेगेटिव फ्रेमिंग में डिसीजन मेकिंग कमजोर, पेशेंस कम और क्रिएटिविटी लगभग गायब हो जाती है। लेकिन जब आप रिफ्रेमिंग करते हैं, यानी कि किसी सिचुएशन को ग्रोथ फोकस्ड या पॉजिटिव लेंस से देखते हैं, तो आपका दिमाग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामिन और सीरोटोनिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको क्या करते हैं? काम बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं और क्रिएटिव बनाकर रखते हैं। आपके अंदर एनर्जी आती है, दिमाग आपका खुला रहता है और सॉल्यूशंस आपको खुद नजर आने लगते हैं, किसी भी सिचुएशन के, किसी भी समस्या के। चलिए आपको जरा साइंस बैक्ड प्रूफ दे दूं इसका, कि कई रिसर्च स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में फ्रेम करते हैं, उनकी रेजिलियंस यानी मुश्किल हालात से बाउंस बैक करने की क्षमता 30 से 40% तक ज़्यादा होती है।
हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की स्टडीज में ये पाया गया दोस्तों कि रिफ्रेमिंग करने वाले लोग न सिर्फ मेंटल हेल्थ में बेहतर होते हैं बल्कि उनके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप्स भी लंबे समय तक स्टेबल और हेल्दी बने रहते हैं। यानी रिफ्रेमिंग सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बदलता, यह आपके ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है और केमिस्ट्री बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी का इक्वेशन बदलने लगता है। तो अब आप पूछेंगे शायद कि सर ये रिफ्रेमिंग करनी कैसे है, हमें भी तो बताइए। तो जानिए कैसे करनी है आपको। 3 स्टेप रिफ्रेमिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, पॉज एंड आइडेंटिफाई। रुकिए और पहचानिए। सबसे पहले दोस्तों, जब कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे, गुस्सा, डर, निराशा या शर्मिंदगी लेके आए, तो तुरंत आप उस पर रिएक्ट ना करें। अपने माइंड को पॉज कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए अभी क्या हुआ है। इसे न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखिए। क्या जो भी आपको हुआ उसको न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखिए, बिना जजमेंट के और बिना इमोशन भरे शब्दों के। जैसे मीटिंग में मेरी राय को बीच में ही रोका गया। जो भी आप बोल रहे थे उसको बीच में ही रोक दिया गया। ये लिखेंगे तो ये क्या है, न्यूट्रल है। उन्होंने जानबूझकर मेरी इंसल्ट की, यह न्यूट्रल नहीं है, इसमें क्या है, जजमेंट है। आप बोल रहे हो कि उन्होंने इंसल्ट किया। न्यूट्रल लिखने से क्या होता है दोस्तों कि आपका दिमाग सिचुएशंस को फैक्ट के लेवल पर देखता है, न कि एजम्पशंस के लेवल पर, राइट। स्टेप 2, फाइंड द डिफॉल्ट फ्रेम। अपने वर्तमान नजरिए को पहचानिए। अब देखिए कि यार आपका दिमाग इस सिचुएशन को किस लेंस से देख रहा है। यह लेंस अक्सर आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीव्स और इनसिक्योरिटीज से बना होता है। खुद से पूछें मैंने तुरंत क्या मीनिंग निकाला। जैसे यह चैलेंज मुझे रोकने के लिए आया है। डिफ़ॉल्ट फ्रेम को लिखने से आपको समझ आता है दोस्तों कि आपकी इनिशियल इंटरप्रिटेशन अक्सर एक पुरानी आदत है, सच्चाई नहीं है, राइट। स्टेप 3, क्रिएट अ ग्रोथ फ्रेम। नया सशक्त नज़रिया बनाइए। अब कॉन्शियसली एक नया फ्रेम बनाइए जो आपको एम्पावर करे और आगे बढ़ाए। ग्रोथ फ्रेम वो है जिसमें सिचुएशन को एक सीख, अवसर या चैलेंज के रूप में देखा जाए जो आपके फेवर में काम कर सकता है। जैसे यह चैलेंज मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आया है। ग्रोथ फ्रेम आपको प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करने में मदद करता है। जैसे एक सिचुएशन है कि आपके प्रेजेंटेशन में गलती हो गई। डिफ़ॉल्ट फ्रेम बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं बहुत बेकार स्पीकर हूँ। यह सेल्फ स्टीम को चोट पहुँचाता है। ग्रोथ फ्रेम क्या बोलेगा दोस्तों, इस बार गलती हुई है लेकिन अब मुझे पता है कि किस हिस्से पर मुझे काम करना है, किस हिस्से पर मुझे सुधार करना है। अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। तो यह एक्शन और इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाता है, क्या, ग्रोथ फ्रेमवर्क। तो चलिए दोस्तों एक टिप और दे दूं आपको। शुरुआत में आपका माइंड बार बार डिफ़ॉल्ट फ्रेम की ओर ही जाएगा। ये बहुत नॉर्मल बात है, घबराना मत। जितनी बार आप ग्रोथ फ्रेम कॉन्शियसली चुनेंगे उतना आपका ब्रेन रिवायरिंग करेगा और डिफ़ॉल्ट फ्रेम धीरे धीरे बदल जाएगा। इसे रोजाना 1-2 सिचुएशंस में अप्लाई करें और 1 हफ्ते में फ़र्क महसूस करें। अब आपके लिए डेली एक्शन टास्क। आज का काम है अपनी CBT डायरी में आज की कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन लिखिए, उसका डिफ़ॉल्ट फ्रेम लिखिए, फिर कॉन्शियसली उसका ग्रोथ फ्रेम बनाइए। दोनों फ्रेम्स पढ़िए और देखिए कि आपके मूड और कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने नज़रिया बदलने की ताकत सीखी। कल डे 5 में हम सीखेंगे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, जहां आप अपने बिलीव्स को प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे और सच को खुद साबित करेंगे। दोस्तों ये था आज का CBT मास्टरी का स्टेप। याद रखिए कि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम आपके माइंड की वायरिंग बदल रहे हैं। जब आपका माइंड बदलता है तो आपकी इमोशंस बदलती हैं और जब इमोशंस बदलती हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो जुड़े रहिए इस 60 दिन की जर्नी में, क्योंकि हर दिन आप एक नई ताकत अपने अंदर जोड़ रहे हैं। माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नहीं, जिंदगी नहीं। हम कल मिलेंगे अगले पावरफुल टूल के साथ। तब तक सोचिए बेहतर, जियो बेहतर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।